तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं असाइनमेंट मॉडल से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था गेट 2019 में सेट 1 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है, हमारे पास 5 जॉब्स हैं और 5 मशीन्स हैं, ठीक है। और इन जॉब्स का मशीन्स के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट जॉब को अगर आप पहली मशीन पे प्रोसेस करोगे इट विल टेक 40 मिनट्स, दूसरी पे प्रोसेस करोगे 30 मिनट्स, तीसरी पे प्रोसेस करोगे 50 मिनट्स एंड सो ऑन। तो आपको हर जॉब को एक मशीन अलॉट करनी है, ठीक है। हर जॉब को आपको एक मशीन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब एक जॉब एक ही मशीन पे परफॉर्म होगी, एक जॉब एक ही मशीन को अलॉट होगी, ठीक है। तो 5 जॉब्स है, 5 मशीन्स है, हर मशीन के ऊपर एक जॉब फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कम से कम जो हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्लियरली एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये प्रॉब्लम आया था गेट एग्जाम के अंदर। तो जो आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर टाइम का ये कॉस्ट मैट्रिक्स जिसे हम बुलाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको जो हर रो की बात कर रहा हूं मैं, हर रो में जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा जो एलिमेंट है, पूरी कंप्लीट रो में से आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर एक काम करते हैं, ये एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नया मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर लें। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, ये ठीक है। तो एक एक करके मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन कोशिश करूंगा कैलकुलेटर पे करने की, कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस पहली रो के अंदर हमारे पास जो मिनिमम नंबर है दैट इज 30 सबसे छोटा नंबर है, पूरी रो में से 30 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 30 यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10, फिर आ गया 0, फिर आ गया 20, फिर अगेन 20 एंड देन वी गेट 28, ठीक है। तो पूरी रो में से मैंने 30 माइनस कर दिया। दूसरी रो में 26 एंड 26, तो पूरी जो सेकंड रो है उसमें मिनिमम नंबर है 26, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, 26 माइनस कर रहे हैं और आ गया हमारे पास 12, ठीक है। एंड देन 60 माइनस 26, सो इट गिव्स अस 34, ठीक है। 26 minus 26 again 0 and then again 38 minus 26 it will give us 12। समझ आ गए। अब सेकेंड रो में 40, 34, 28, 24 इज द मिनिमम नंबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आप माइनस कर रहे हैं, इसको आ गया 16, 34 माइनस 24 आ गया 10, 28 माइनस 24 4 आ गया, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 24 ये आ गया 6। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद आइए फोर्थ रो में देखते हैं 28, 40, 40, 32, 48। तो सबसे छोटा नंबर 28 है, तो पूरी रो में से 28 माइनस कर रहा हूं, सो 0 एंड देन आई गेट 12, ठीक है। उसके बाद आ गया अगेन 12, फिर 32 में से 28 माइनस कर रहे हैं, वी गेट 4 और 48 में से 28 माइनस करें वी गेट 20। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद 28, 32, 38, 22 इज द मिनिमम नंबर। तो यहां पर 28 माइनस 22 ये आ गया 6, 32 माइनस 22 ये आ गया 10, 38 माइनस 22 ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। 22 ये आ गया 16 एंड देन वी गेट 0 एंड देन वी गेट 22। तो ये बेसिकली क्या है, जॉब के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जॉब के रिस्पेक्ट में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है मशीन्स की, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, अगर आप पहली जॉब अगर आप मशीन 1 से परफॉर्म कराते हो तो आपको 10 रुपए का नुकसान होगा। अगर आप मशीन 2 से परफॉर्म कराओगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। मशीन 3 से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो 20 रुपीज का लॉस होगा। मशीन 4 से 20 रुपीज का और मशीन 5 से 28 रुपीज का। तो ये बेसिकली हमने मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है फॉर अ सिंगल जॉब, एक सिंगल जॉब के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने अभी मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली। आइए जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो एक मशीन को पकड़ेंगे हम और सारी जॉब्स की कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे।
और जो मिनिमम वाला नंबर है वो पूरे के पूरे कॉलम में से माइनस करेंगे, पर हम इस मैट्रिक्स पे नहीं, इस मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स में जब आप जॉब्स की कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो आपको टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें मशीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों हम कंसिडर कर चुके होंगे। तो आइए फिर क्या करते हैं, हर कॉलम में देखते हैं कि मिनिमम एलिमेंट 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है, कोई और नंबर है, तो उसे पूरे कॉलम में से माइनस करेंगे। तो यहां पर 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहां पर मिनिमम नंबर 4 है तो ये हमें माइनस करना होगा। यहां हमें 0 मिल रहा है, यहां पर मिनिमम नंबर 6 है तो ये हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं नया मैट्रिक्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th वन। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम ऐसे ही आएगा 10 0 16 0 6, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा 0 12 10 12 10 0 12 10 12 10, ठीक है। क्योंकि मिनिमम नंबर 0 है तो माइनस करके सेम आएगा। यहां पर देखिए मिनिमम नंबर 4 है तो पूरे कॉलम में से हम 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा एम क्या है कि हर रो में हमारे पास जीरोस होनी चाहिए, हर कॉलम में हमारे पास जीरोस होनी चाहिए। अगर आप देखें तो यहां पर हर रो में आपको जीरोस मिल रहे हैं, ठीक है। पर कॉलम्स की बात करें तो थर्ड कॉलम में और लास्ट कॉलम में जीरोस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आइए जीरोस क्रिएट करते हैं। फिर हम मिनिमम नंबर 4 है, यहां पूरे कॉलम में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 16 30, ये आ गया 0, दिस इज 8 एंड दिस इज 12, ठीक है। और उसके बाद यहां पर सेम आ जाएगा कॉलम, इट इज 20 0 0 4 0, ठीक है। और यहां पर मिनिमम नंबर है हमारे पास 6, इसे माइनस करेंगे सो 22 6 0 एंड वी गेट 14, ठीक है, एंड वी गेट 16। ये तो ये जो नई मैट्रिक्स हमने निकाली इसे बोलते हैं हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसमें आपने जॉब्स की को कंपेयर कर लिया और मशीन्स को सबको कंपेयर कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अब यहां पर हम अलॉटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट करने का तरीका क्या होता है, आपको हर रो को एग्जामिन करना है और जहां पर सिर्फ एक जीरो है, जहां पर सिर्फ एक असाइनमेंट दिया जा सकता है, आपको वहां पे असाइनमेंट देना है। और जब भी आप कोई भी असाइनमेंट देते हो तो उस रो में और उस कॉलम में सभी जीरोस को कट करना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं, एक जीरो ढूंढते हैं। यहां पर हमें पहली रो में ही एक जीरो मिल गया तो इस रो में और इस कॉलम में सभी जीरोस को कट करेंगे। फिर यहां पर 2 जीरोस हैं, यहां पर 3 जीरोस हैं, यहां पर फिर से हमें एक जीरो मिल गया तो इस जीरो पे हम असाइनमेंट देंगे और इस कॉलम में और इस रो में सभी जीरोस को कट करेंगे। फिर हमें फिर से एक जीरो मिल गया तो इस रो में और इस कॉलम में जितनी भी जीरोस हैं उन्हें कट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर असाइनमेंट हम दे चुके हैं, यहां पर हम एक भी असाइनमेंट नहीं दे पाए, दोनों जीरोस जो थी वो कट गई तो अब इस रो में असाइनमेंट आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा थर्ड रो है इसमें भी जो जीरो था वो कट गया, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये जीरो कट गया पर अभी 2 जीरोस बाकी हैं, असाइनमेंट दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, ठीक है। अब जब आप सारी रोज आप चेक कर लेते हो फिर आप कॉलम ढूंढते हो, एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक जीरो है। तो ये पहले कॉलम में असाइनमेंट दे दिया है, दूसरे में हमने असाइनमेंट दे दिया है, तीसरे में हमें सिर्फ एक जीरो मिल रहा है तो यहां पर हमने ये असाइनमेंट दे दिया है। अब जब भी आप असाइनमेंट देते हो तो उसके बाद उस रो में जितनी भी जीरोस हैं और उस कॉलम में जितनी भी जीरोस हैं आप उन्हें कट करते हो। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इस कॉलम की बारी आई तो अब यहां पे जो जीरो है वो कट चुका है, ठीक है। तो आप यहां पे असाइनमेंट नहीं दे सकते। तो प्रॉब्लम क्या आई है हमारे पास कि हम इस रो के अंदर इस रो में, ठीक है, और इस कॉलम के अंदर असाइनमेंट नहीं दे पाए तो मतलब हम असाइनमेंट देने में फेल हो गए। तो अब दो सिचुएशन अराइज होती हैं, या तो हम असाइनमेंट ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, असाइनमेंट यहां पर है पर हम ढूंढ नहीं पाए, या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर असाइनमेंट दिया ही नहीं जा सकता।
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको परफॉर्म करना होता है लाइन टेस्ट, ठीक है। लाइन टेस्ट क्या है, जितनी भी जीरोस आपको नजर आ रही हैं आपको इनको कवर करना है बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, कम से कम लाइंस के अंदर कवर करना है। और ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लड्स टेक्निक का, जिसे हंगेरियन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड मैट्रिक्स मेथड या रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम उस हंगेरियन या जो कॉनिंग जी ने जो टेक्निक दी थी हम उसका प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको एक ऐसी रो ढूंढनी है, आपको ऐसी सभी रोज ढूंढनी है, ऐसी सभी रोज को मार्क करना है जहां पर असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टेप 1, आपको वो सभी रोज ढूंढनी है जहां पर असाइनमेंट नहीं है। रो की बात कर रहे हैं, सभी रो की बात कर रहे हैं जहां पर असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो आइए फिर, पहली रो में असाइनमेंट है, दूसरी रो में असाइनमेंट नहीं है, तो मैं इसे टिक कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी रो में असाइनमेंट है, चौथी के अंदर है, पांचवी में, ठीक है। तो इन सब एक ही ऐसी रो है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, मैंने उसे टिक कर लिया, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, मार्क्ड रो में क्या बोला है, मार्क्ड रो में, दिस इज मार्क्ड रो, ठीक है। ये आपने रो मार्क किया। मार्क्ड रो के अंदर जितनी भी जीरोज हैं, जितनी भी जीरोज हैं, उन सभी कॉलम्स को, उन जीरोज वाले सभी कॉलम्स को आपको मार्क करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेकंड स्टेप, मार्क्ड रो के अंदर जितनी भी जीरोज हैं उन सभी कॉलम्स को आपको मार्क करना है, दिस इज स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो अब इस मार्क्ड रो की हम बात कर रहे हैं, यहां पर दो जीरोज आपको नजर आ रही हैं, ये एक जीरो, ये एक जीरो है, तो इन सभी कॉलम्स को आपको मार्क करना है। सो मैंने इस कॉलम को मार्क कर लिया, मैंने इस जीरो वाले कॉलम को मार्क कर लिया। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप क्या था, टेस्ट ले रहा हूं आपका, पहला स्टेप क्या था, आपको उस रो को मार्क करना है जहां पर असाइनमेंट नहीं है, दैट वाज स्टेप नंबर 1। तो सिर्फ यही एक ऐसी रो थी जहां पर असाइनमेंट नहीं था, मैंने उसको मार्क कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, मार्क्ड रो में जितनी भी जीरोज है, जितनी भी, ऑल द जीरोज, उन सभी जीरोज के कॉलम्स को आपको मार्क करना है। तो इस मार्क्ड रो में दो जीरोज थी, दोनों कॉलम्स को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये क्या है, मार्क्ड कॉलम में जहां पर भी असाइनमेंट है उस रो को मार्क करना है, ठीक है। मार्क्ड कॉलम के अंदर जहां पर भी असाइनमेंट है उस रो को मार्क करना है, ठीक है। तो यहां पर इस मार्क कॉलम में असाइनमेंट यहां पर है, मैंने इसे मार्क कर लिया, इस रो को मैंने मार्क कर लिया। मार्क्ड कॉलम के अंदर असाइनमेंट यहां पर है, मैंने इस रो को मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 बार बार करते रहिए, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 बार बार रिपीट करते रहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या था, मार्क्ड रो की सभी जीरोस वाले कॉलम मार्क करो। स्टेप नंबर 2 क्या है, मार्क्ड रो में जितनी भी जीरोस हैं, ये यहां पर एक जीरो, इस कॉलम को मार्क करो। मार्क्ड रो में जितनी भी जीरोस हैं उस कॉलम को, जितनी भी जीरोस, अब यहां पर एक जीरो तो इस कॉलम को मार्क करो, तो पहले ही कर रखा है। स्टेप नंबर 3 क्या है, मार्क्ड कॉलम के अंदर जहां भी असाइनमेंट है उस रो को मार्क करो। ये दो कॉलम्स हैं, यहां असाइनमेंट है, मार्क्ड है, यहां असाइनमेंट है, मार्क्ड है, ऐसे आपको बार बार चेक करना है। स्टेप नंबर 2 3 2 3। अब जैसे आपने चेक किया तो अब और कहीं मार्किंग नहीं हो रही है, तो जब एक बार मार्किंग होनी बंद हो जाए उसके बाद आप मूव करते हो स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, ड्रॉ या क्रॉस द ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अनमार्क्ड रो। जिन रो में आपने मार्क नहीं किया है आपको वहां पे उन रोज को काटना है, ठीक है। तो जिन रो को मार्क नहीं किया है उन रोज को काटना है। इस रो को मार्क नहीं किया, इसको काट दिया, इस रो को मार्क नहीं किया, इसको काट दिया। एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइंस थ्रू मार्क्ड कॉलम, ठीक है। जो मार्क्ड कॉलम है, ये मार्क्ड कॉलम है, आपको इनको काटना है, ये मार्क्ड कॉलम है, आपको इनको काटना है। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज आपको। तो स्टेप 1 क्या था, उस रो को मार्क करना है जहां कोई असाइनमेंट नहीं है। स्टेप 2, मार्क्ड रो में जितनी भी जीरोज हैं उन कॉलम्स को मार्क करना है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है, जो मार्क्ड कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के अंदर असाइनमेंट वाली रो को मार्क करना है, मार्क कॉलम के अंदर, ठीक है।
स्टेप 4 क्या था? स्टेप 4 मैं शायद ऑर्डर गलत बता दिया। स्टेप 4 क्या था? स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करते रहो बार बार। स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करते रहो जब तक और मार्किंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। और लास्ट में स्टेप 5 क्या है कि अनमार्क्ड रो को कट कर दो और मार्क्ड कॉलम को कट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अब जो आपका ये पूरा मैट्रिक्स है, आपने इसकी जितनी भी जीरोस हैं आपने वो सारी कवर कर ली है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। अब आगे टेस्ट कैसे किया जाता है, आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिए कितनी है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ लाइंस है 4, ठीक है। पर n की वैल्यू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 5, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ लाइंस कम है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ लाइंस जो कर ड्रॉ किए आपने, इट इज लेस देन n, ठीक है। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ आ गया? तो अगर नंबर ऑफ लाइंस बराबर होती n के, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर बराबर होती, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सॉल्यूशन है। अब यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कम आ रही है, यानी कि सॉल्यूशन इसमें नहीं है, आपको और मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो मॉडिफाई किया कैसे जाता है? इट्स रियली वेरी सिंपल। आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे छोटा अनकवर्ड, क्या वर्ड यूज किया है? अनकवर्ड एलिमेंट है, आप उसे ढूंढिए, ठीक है। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट आप ढूंढिए कौन सा है, ठीक है। अब ये रो पूरी कट गई। अब यहां पर 12 36, तो सबसे छोटा 6 मिला है हमें। अब ये रो भी कट गई पूरी, ठीक है। यहां पर ये 12 8 4 कटा हुआ है, हमें अनमार्क्ड अनकवर्ड की बात कर रहे हैं। 14 10 12 16, तो जो सबसे छोटा नंबर जो हमें मिला है अनकवर्ड, जो कटा नहीं हुआ लाइंस से, सबसे छोटा नंबर हमें क्या मिला है? 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनकवर्ड नंबर्स में से 6 माइनस करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है वो माइनस करेंगे, उससे क्या होगा? एक जीरो जनरेट हो जाएगा। अब यहां पर 6 में से 6 माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो आपको एक और जीरो मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कट हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। समझ आ गए? तो आइए ये काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अनकवर्ड, जो सबसे छोटा अनकवर्ड नंबर था जो नहीं कटा हुआ, हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, तो वो है 6 30 12 12 8 14 16 12 10। तो सबसे छोटा नंबर 6 है। अनकवर्ड नंबर्स में से माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन वाले नंबर्स में प्लस करेंगे। इंटरसेक्शन वाला नंबर क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। 10 20 0 16, ये इंटरसेक्शन वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो आइए एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे मैट्रिक्स मिटो देना चाहिए, बिकॉज अगर मैं नीचे लिखूंगा यहां पर तो कट जाएगा, शायद नहीं कट रहा है वैसे। तो आइए फिर यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये चीज, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 6, उससे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पर हम ऐड करेंगे। तो यहां पर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है 20, ठीक है। तो 20 बन जाएगा 26, फिर आ गया 0, ये बन जाएगा 6, ठीक है। यहां पर है 16, ये बन जाएगा 22, और ये है 10, ये बन जाएगा 16। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन वाले हमने सारे ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4, बस और कोई इंटरसेक्शन वाला नहीं है। अब जो नंबर्स लाइंस से कटे हुए हैं, ठीक है, वो नंबर एज इट इज सेम रहेंगे। जिनके ऊपर से सिंगल लाइन क्रॉस कर रहे वो नंबर सेम रहेंगे। तो ये सेम कौन कौन सा रहेगा? 0 16 एंड 22, ये सेम रहेगा, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं, यहां पर है 10 और यहां पर है हमारे पास 0 और उसके बाद 0, ये सेम रहेगा, ठीक है। भाई ये वर्टिकल लाइंस देखते हैं। वर्टिकल लाइन यहां पर 10, उसके बाद है 0, फिर 22 एंड 0 एंड 6, ठीक है। और क्या सेम रहेगा? ये वाली लाइन सेम रहेगी, सो इट विल बी 20, यहां पर आएगा 0, ठीक है। ये ऐड कर दिया हमने, ये आ गया 4 और ये आ गया 0, ठीक है। तो ये नंबर्स वो हैं जो सेम रहेंगे,
ठीक है, ये इंटरसेक्शन वालों में हमने 6 ऐड किया है, जो कटे हुए नंबर्स है वो हमने सेम रखे हैं। अब बाकी के जो बचे हुए नंबर है उसमें से मिनिमम क्वांटिटी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 0, 30 में से 6 माइनस करोगे 24, 12 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 6, 12 में से अगेन 6 माइनस करोगे तो बचेगा 6, 8 में से 6 माइनस करोगे बचेगा 2, 14 में से 6 माइनस करोगे बचेगा 8, ठीक है। 10 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 4, 12 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 6, ठीक है। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। सो दिस इज अवर मॉडिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए कोशिश करेंगे कि इसमें असाइनमेंट दें हम। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अगर 5 असाइनमेंट दे पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हंगेरियन मेथड अप्लाई करके मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 5 आ रही है नहीं। अगर 5 आ रही हुई तो यानी कि सॉल्यूशन इसी मैट्रिक्स में, अगर 5 से कम आ रही हुई तो यानी कि इसे फर्दर मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं असाइनमेंट देखें। तो यहां पर हमें एक असाइनमेंट ये मिल रहा है, एक ही 0 है तो मैं यहां पर असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। एक ही 0 है यहां पर, मैं यहां पर असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। अब जब भी असाइनमेंट देते हो तो उस रो में और उस कॉलम में सभी जीरोस को कट कर दो, ठीक है। अब यहां पर 3 जीरोस है, बाद में देखेंगे। यहां पर 2 जीरोस है, बाद में देखेंगे। यहां पर 1 जीरो है तो पहले यहां पर असाइनमेंट देंगे। अब जब भी आप असाइनमेंट देते हो तो उस रो में सभी जीरोस और उस कॉलम में सभी जीरोस को आप कट करते हो, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर अगेन एक ही 0 है तो यहां पर असाइनमेंट देंगे हम, ठीक है। अब जब भी आप असाइनमेंट देते हो तो उस रो में और उस कॉलम में, उस कॉलम के अंदर सभी जीरोस को आप कट करते हो, ठीक है। तो फिर से रो एग्जामिन करते हैं, असाइनमेंट दे चुके हैं। यहां पर 1 0 है, ये हमने असाइनमेंट दिया। जब भी आप असाइनमेंट देते हो, ठीक है, तो उस रो में और उस कॉलम में सभी जीरोस को आप कट करते हो, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर ये 0 को मैंने कट कर दिया। फिर अगली रो के अंदर हमारे पास एक ही 0 बचा तो यहां पर असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो इस रो में और इस कॉलम में जीरोस है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां पर असाइनमेंट 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 असाइनमेंट, सभी रोज में एक असाइनमेंट है। यहां पर असाइनमेंट 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 असाइनमेंट, सभी कॉलम में एक असाइनमेंट है। तो फाइनली मतलब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमसे अब हमें पता लग गया। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, थ्योरम 1 थ्योरम 2 मैंने आपको पढ़ाई थी। थ्योरम 2 क्या कहती है कि अगर आपने जो असाइनमेंट बनाया है, अगर आप उसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अगर वो 0 आ रही है, ठीक है, अगर वो 0 आ रही है दैट मींस द असाइनमेंट इज ऑप्टिमम। अब आप देखिए मैंने जहां जहां पर असाइनमेंट दिए हैं उन सेल्स की कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट इस मैट्रिक्स के अंदर असाइनमेंट की टोटल कॉस्ट 0 आ रही है। यहां पर 0 पे 0 पे 0 पे 0 पे 0 पे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की टोटल कॉस्ट 0 आ रही है। तो यानी कि जो असाइनमेंट हमने दिए हैं दे आर ऑप्टिमम, दे आर बेस्ट। यहां तक समझ आए। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 अगर आप किसी मैट्रिक्स को मॉडिफाई करके एक मैट्रिक्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये नए मॉडिफाइड मैट्रिक्स के अंदर जो असाइनमेंट्स आपको मिनिमम कॉस्ट दे रहे हैं वही असाइनमेंट आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर भी मिनिमम कॉस्ट देंगे, ठीक है ना। तो आइए फिर असाइनमेंट देते हैं। यहां पर हमने असाइनमेंट दिए ये 30 पर, यहां पर ये इधर 28 पर, और यहां पर ऊपर से तीसरा है तो अगेन 28, ठीक है। यहां पर सबसे नीचे बॉटम में 22 और यहां पर टॉप से सेकंड, सो इट इज 38। सो दीज आर अवर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या चीज है, तो यहां पर हम चीजों को असाइन करने वाले हैं एंड दीज आर प्रोसेसिंग टाइम्स। ये प्रोसेसिंग टाइम है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो आइए देखते हैं टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा। इट विल बी 28 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 38, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना आ रही है। सो विल बी 28 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 38. So it comes out to be 146 minutes. समझ आए? So friends, that's how we solve this such a simple problem.